नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश है हेडलाइंस। मंडी के पूर्व प्रधान जितेंद्र जैन के साथ मारपीट। जींद के विकास के लिए बनाया गया जींद विकास संगठन। दिवाली के अवसर पर घर पर बनाई गई जूतियां ग्राहकों की पहली पसंद। अब समाचार विस्तार से। जींद की बदहाली पर दर्जनों संस्थाएं एक मंच पर एकजुट हुई। इन संस्थाओं ने मिलकर जींद विकास संगठन बनाया। यह साझा मंच शहर के विकास की लड़ाई लड़ेगा। प्रमुख समाज सेवी राजकुमार गोयल को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के साथ ही जींद जिले का गठन हुआ था, लेकिन 54 साल तक कोई विकास नहीं हुआ। 1 नवंबर को जींद जिले के जन्म दिवस के अवसर पर यह जींद विकास संगठन बनाया गया। सुंदर बने शहर, अपना यही है जींद विकास संगठन का सपना के नारे के साथ इस संस्था का गठन किया गया। नवनियुक्त प्रधान राजकुमार गोयल ने बताया कि जींद विकास संगठन विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर जींद के विकास की लड़ाई लड़ेगा, जिसमें जींद शहर का सौंदर्यीकरण, सड़क व्यवस्था, सीवरेज, जल व्यवस्था, सिविल अस्पताल की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था इत्यादि में चल रहे विकास कार्यों में जहां भी जींद विकास संगठन को महसूस होगा कि आवाज उठानी है, उसी मुद्दे पर आवाज उठाई जाएगी। आज 54 साल जींद जिले को बने हो गए हैं। 54 साल में जींद जिले का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। उस समय में 6 जिले बने थे, बाकी सारे बुलंदियों पर हैं, लेकिन जींद जिला सबसे पीछे होकर रह गया है। जो साउथ का इलाका था मेवात जैसा, वो भी हमारे से काफ़ी आगे निकल चुका है। जींद की दुर्दशा पर सारा शहर आंसू बहा रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। प्रशासन और सरकार मर चुकी है। लगातार जब इस टॉपिक पर चर्चाएं चल रही थी तो धीरे धीरे जींद की दर्जनों संस्थाओं ने भी आगे आई और इन सब ने मिलकर जींद विकास संगठन के नाम से आज एक संगठन बनाया है। करीबन 10 से ज़्यादा संस्थाओं के अध्यक्ष इस संगठन में शामिल हुए हैं और करीबन 10 से ज़्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधि संस्था में शामिल हुए हैं। करीबन 20 से ज़्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर जींद की दुर्दशा पर अपनी कहानी रखने के लिए, जींद का विकास करने के लिए जींद विकास संगठन बनाया है, जिसकी अहम जिम्मेवारी मेरे को दी गई है। राजकुमार गोयल ने यह भी बताया कि शहर के विकास से संबंधित इन सब मुद्दों पर विभिन्न तरीकों से लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन से मिलकर, सरकार से मिलकर जींद के विकास की आवाज उठाई जाएगी। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। पहले ज्ञापन दिए जाएंगे, फिर जरूरत के अनुसार प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से जींद की आवाज को सुचारू रखा जाएगा। समस्या ऐसी उठाई जाएगी जो शहर के लिए सामूहिक हो। हमारा जींद विकास संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, हम जींद के संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। 54 साल में जो नहीं हुआ और आगे क्या होना चाहिए, क्या क्या हमारे मुद्दे हैं, उनको लेकर पूरी एक कहानी तैयार करेंगे। उस कहानी के अनुसार, इस संघर्ष की कहानी के ऊपर हम अपना रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके बाद जींद के विकास की लड़ाई लड़ेंगे। जींद के जो विभिन्न मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं तक जींद को नहीं मिली 54 साल में, सड़कें तक, सीवरेज तक नहीं बन पाई हैं। जींद एक सुंदर शहर बने, अलग अलग जितने भी मुद्दे हैं, सड़क व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, जल व्यवस्था, सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, इनमें जितने भी विकास कार्यों में हमें महसूस होगा कि जींद विकास संगठन को आगे आना चाहिए, तो जींद विकास संगठन की आवाज़ को बुलंद करेगा। अलग अलग तरीकों के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। राजकुमार गोयल ने बताया कि जींद का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के साथ हुआ था। 54 साल बीत जाने के बाद भी आज जींद का वह विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए। हरियाणा के अन्य जिले विकास में काफी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन जींद जिला पिछड़े जिलों की लिस्ट में शुमार होकर रह गया। जींद विकास संगठन का गठन जींद के जन्मदिन वाले दिन 1 नवंबर को हुआ था। जींद विकास संगठन के प्रधान राजकुमार गोयल ने बताया कि यहाँ से खूब मंत्री बने, खूब विधायक बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। जींद को गुड़गांव बनाने की बात हुई, जींद को चंडीगढ़ बनाने की बात हुई, जींद को राजधानी बनाने के सपने भी दिखाए गए, लेकिन आज जींद एक गांव कस्बे जैसा बनकर रह गया है। नरवाना के भगत सिंह चौक पर काफी समय से टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स की आज रिपेयरिंग की गई। नरवाना के भगत सिंह चौक पर मेन लाइटें काफी महीनों से टूटी हुई और खराब थी, जिसको लेकर कई बार नगर परिषद में इसकी शिकायत दी गई। नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा कि इन लाइटों को जल्दी ही ठीक कराया जाएगा। आज नगर परिषद के द्वारा इन लाइटों को ठीक करवाया गया, जिससे रात के समय में
आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी और अंधेरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। आज मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जितेंद्र जैन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को कर दी है। आज सुबह नरवाना की मेला मंडी में मंडी एसोसिएशन और मार्केट सेक्रेटरी के बीच मीटिंग हुई, जिसमें मंडी के पूर्व प्रधान जितेंद्र जैन भी मौजूद थे। लेकिन यहां पर मार्केट कमेटी के कुछ सदस्यों ने उनके साथ हाथापाई की और अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरे साथ हाथापाई की, पत्रकार भी बीच में थे, SHO भी बीच में था, सारी मंडी बीच में थी। दुकान नंबर 236 में दिन दहाड़े वाक़ा हुआ। एक मंडी प्रधान के साथ ये वाक़े होते हैं तो आम आदमी की जिंदगी कहाँ सुरक्षित है। आपको ऐसी धमकी क्यों दी, क्या कारण था? ये गबन करते हैं, जमींदारों का खून चूसते हैं, बैठ के लिखते हैं। मैं उसका विरोध करता था और बोली और बारदाने के बारे में किसानों के फेर में आवाज़ उठाता था। मेरी आवाज़ दबाने के लिए ही मेरे पे कातिलाना हमला किया गया और रात को गोली से मारने की धमकी दी गई। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, लोगों में खरीदारी के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। वह जगह जगह पर जाकर सेलों से सामान खरीद रहे हैं। इस बार खासकर महिलाओं में घर पर बनी जूतियों का खासा क्रेज है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आजकल शहर में दिवाली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जगह जगह दुकानदारों ने सेल लगाई है, जिसमें वे सस्ते दामों पर अपना माल बेच रहे हैं। इसी प्रकार घर पर बनाई जाने वाली जूतियों के कारीगरों ने भी यहाँ सेल लगा रखी है। इस सेल में वे जो जूतियाँ बेच रहे हैं वह कंपनी की चप्पलों से काफी मजबूत और सस्ती हैं। इन जूतियों की तरफ लोगों का काफी रुझान है और ग्राहक भी इसे पसंद कर रहे हैं। को बनाते हो या कहीं से खरीदते हो? सर ये हम ना अपने हाथों से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि हमारी खुद की गारंटी हो, कोई भी कंपनी से लिंक नहीं होता, हमारी खुद की कंपनी का माल है और ये चलने में भी बढ़िया है और रेट भी इसका कॉस्टली कम रखा है हमने, ताकि हाँ भी सेल पे हमने परचेज और कमाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये जो ग्राहक है इसे खरीद भी रहे हैं या और चीज़ों को खरीद रहे हैं इनसे अलग? नहीं, सभी चीज़ ग्राहक दिवाली पे ज़्यादा खरीदते हैं जी। ज़्यादा खरीदते हैं। चलने में कैसी होती है सर? चलने में जी सही होती है, कॉस्टली नहीं होती, ताकि क्योंकि ये चीज़ है ना घर में बनने से बेनिफिट होता है इनका। अच्छा, रेट क्या रखा गया है वैसे जो आपने? वैसे इन सभी आइटमों का 150 है, इनका 120 है, इन बच्चों का शायद 100 है। अच्छा, और इनका 100 में रखी हुई है सेल, ये 100 में सेल है सारी। आज प्रदेश भर में करवा चौथ का त्योहार बड़े हर्षोल्लास व श्रद्धा से मनाया गया। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा का रिपोर्टर देख सकते हैं। नमस्कार।